निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थित जो ज्योतिर्लिंग है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गणेश्वर, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनी ने। ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? गढ़कटंगा, तो गढ़कटंगा गौड़ जनजाति का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर सी, गौड़ जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। आनंदमठ पुस्तक का लेखन किसने किया है? आनंदमठ पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंदमठ पुस्तक का लेखन किया है। ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। ऑप्शन नंबर डी, 1817। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है तानसेन समारोह। ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग जो पाए जाते थे पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे भारत में। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? प्रतिहार वंश के महानतम शासक, तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो गांधी जी अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाते थे। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो पत्रिका केसरी की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने पत्रिका केसरी की शुरुआत की थी। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत का मकबरा दरगाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, दरगाह कहलाता है सूफी संत का मकबरा। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है इनाम गांव। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मशहूर लिंगराज मंदिर ये आपका भुवनेश्वर शहर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, ये कहा था, ये शिक्षा आयोग ने कहा था वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र। ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? तो इल्तुतमिश विशेष गुलामों को खरीदता था सैन्य सेवा के लिए, उसको बंदगान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, बंदगान। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपकी स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? प्रसिद्ध दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनवाई गई? तो दमयंती नामक जो पेंटिंग थी ये बनाई थी राजा रवि वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा ने दमयंती नामक पेंटिंग बनाई थी। पूना समझौता 1932 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना समझौता जो हुआ था इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का जो है गठन किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में
लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1916 में, ऑप्शन नंबर ए 1916 राइट आंसर है। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर यह आपका बनवाया गया था चोल राजाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, चोल राजाओं के द्वारा निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। पुरातत्व स्थल कोलडेहवा कहां स्थित है? तो कोलडेहवा एक पुरातत्विक स्थल है और यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में है कोलडेहवा। चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? तो चैतुरगढ़ किले में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है आपका महिषासुरमर्दिनी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी, महिषासुरमर्दिनी मंदिर चैतुरगढ़ किले में स्थित है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाई थी। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो लागू की गई थी दक्षिणी भारत में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने दिया था? तो हड़प नीति, फूट डालो शासन करो की नीति लॉर्ड डलहौजी की थी, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी की यह नीति थी फूट डालो शासन करो की नीति। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आइए, टीपू सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि को, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि को हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था मिनहाज ए सिराज ने। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में है? अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में है? अमरावती जो स्तूप है यह भारत के आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में है अमरावती स्तूप। भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? ईरान शाह अताश बहराम, तो याद रखिएगा ईरान शाह अताश बहराम गुजरात राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में है ईरान शाह अताश बहराम। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टा बोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो वीर पांड्या कट्टा बोम्मन ये आपके तमिलनाडु राज्य से थे, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य से थे वीर पांड्या कट्टा बोम्मन। नेशनल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो एनआईसी की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने एनआईसी की स्थापना की थी, राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम बताइए। तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र राइट आंसर है। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था, यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर डी, बिहार में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चोल राजवंशों में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? तो चोल राजवंश के समय जो किसानों की बस्तियां होती थी उनको कहा जाता था उर, ऑप्शन नंबर डी, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था चोल राजवंश के समय। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज लिखी गई थी मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के द्वारा। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था? तो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था अली बंधुओं के द्वारा हुआ था और आपका सन था 1919 और जगह थी आपकी बॉम्बे। बॉम्बे में 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया था अली बंधुओं ने। मोठ की मस्जिद किसके शासन काल में बनी थी? मोठ की मस्जिद, तो मोठ की मस्जिद यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सिकंदर लोधी के शासन काल में बनी थी, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी के समय मोठ की मस्जिद बनी थी। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? तो चारूपल्लम या विलेज ऑफ इक्विलाइन राज राजेश्वर मंदिर के पास स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, राज राजेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी,
चंदेल शासकों ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा की घटना के बाद समाप्त किया था। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन 1907 में। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो राजा रवि वर्मा एक बहुत फेमस चित्रकार थे और ये केरल राज्य के थे। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य के थे राजा रवि वर्मा। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी में जो है नमक कानून को तोड़ा। ऑप्शन नंबर डी, दांडी में नमक कानून को तोड़ा गया, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये आपकी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? कोई एक सही है स्मारक और वो कहां पर है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ताजमहल आपको पता है आगरा में है। आपको कमेंट करके बताना है कि अलाई दरवाजा कहां है और लाल किला कहां है, ठीक है। सही आंसर है गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, ठीक। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, ताजमहल है आगरा में। अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है, आपको ये कमेंट करके बताना है। अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है? यहां पर सही दिया है गोलकुंडा का किला हैदराबाद। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया था 1897 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1897। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल राइट आंसर है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अकबर ने बनवाया था आगरा किला, राइट आंसर है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा जो हुई थी ये हुई थी आपकी लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन के समय दांडी यात्रा हुई थी। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में है मीनाक्षी मंदिर। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का जो नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी ने, ये आपका दिया था, राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? मंदिरों की बनाने की शैली नहीं है। तो दुर्गा शैली, ब्रह्मा शैली और विष्णु शैली है। शिव शैली मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शिव शैली। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के इस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो जो अभी एरिया आप देखोगे तो वो आपका पड़ेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी वो क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। किस धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो चैत्र और विहारों का निर्माण किया गया था आपका बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाए। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसके द्वारा की गई? तो आत्मसम्मान जो आंदोलन है आपका, इसकी शुरुआत की गई थी ईवी रामस्वामी नायकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ईवी रामस्वामी नायकर जी के द्वारा। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी यह की गई थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया। सबसे पहले सतारा, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले सतारा को कब्जे में लिया गया, फिर उदयपुर को, उसके बाद झांसी को। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई?
तो बारदौली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है वाराणसी को। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है? कोई एक जगह सही दी गई है, तो मैं आपको बता देता हूं। विक्टोरिया मेमोरियल है, पश्चिम बंगाल में, सही दिया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में। नालंदा है आपका बिहार, हवा महल आपका राजस्थान। लाल किला कहां पर है? कमेंट करके बताओ। लाल किला, तो देखो लाल किला दो जगह है वैसे तो इसका ये भी आंसर सही है। आगरा में भी एक लाल किला है, लेकिन जो फेमस लाल किला है वो है आपका दिल्ली वाला। ठीक है, लाल किला कहां पर है? दिल्ली में, ये जो फेमस है, जो जाना जाता है। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो पुस्तक है ये आधारित है मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन पर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने दौरा किया था। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम के भव्य गुफा मंदिरों का निर्माण नरसिंह जी ने कराया था, नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजा नरसिंह देव ने कराया था। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी की गई खोज माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी की गई जो खोज है वो है आपकी भिड़ढाणा। ऑप्शन नंबर सी, भिड़ढाणा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? होम रूल लीग, तो होम रूल लीग शुरू किया गया था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए, 1916 में होम रूल लीग को शुरू किया गया था। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? डच पैलेस, तो याद रखना डच पैलेस के रूप में जाने लगा था आपका मट्टनचेरी महल। ऑप्शन नंबर सी, मट्टनचेरी महल को डच पैलेस कहा जाने लगा था। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी थी? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यनी जो देवी थी वो थी आपकी वन की देवी। ऑप्शन नंबर सी, वन की देवी को आर्यनी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब राइट आंसर है। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1919 राइट आंसर है। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए फेमस हैं आचार्य विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे जी। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने हराया था राइट आंसर। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? तो वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में हुई थी कोच्चि में। ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि में मृत्यु हुई थी वास्को डी गामा की। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? गुजरात के आखिरी हिंदू राजवंश का जो नाम था वो था आपका वाघेला राजवंश। ऑप्शन नंबर ए, वाघेला राजवंश। इसको अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? अंबा विलास के नाम से मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर महल। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष भी कहा जाता है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का सबसे पहला मुगल सम्राट था बाबर। ऑप्शन नंबर बी, बाबर यहां पर राइट आंसर है। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी रेसिडेंट्स नियुक्त करना स्टार्ट कर दिए थे? तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई के बाद यहां पर निवासी रखना स्टार्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी, बक्सर की लड़ाई के बाद। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले का मिनट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इस पर आधारित था मैकाले का मिनट। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई?
तो ज्योतिबा फुले के द्वारा यहाँ पर आपको जो पुस्तकें दी गई हैं, गुलामगिरी लिखी गई थी। गुलामगिरी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई? तो शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी पूना, ऑप्शन नंबर ए पुणे, जिसको आज कहा जाता है, या पूना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन नंबर डी, नागपुर अधिवेशन 1920। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जनरल डायर जिम्मेदार था, ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। राजघाट किसका स्मारक है? तो राजघाट जो है आपका महात्मा गांधी जी का स्मारक है, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी का स्मारक है राजघाट। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो यहां पर आपको जो सभ्यताएं दी गई हैं, इनमें से सबसे बड़ी सभ्यता, प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई सिराज उद दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर बी, सिराज उद दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया? तो पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय राइट आंसर है। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को फौजदार के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी, फौजदार। कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो लाला लाजपत राय जी ने द पीपल शुरू किया था, द पंजाबी और रीजनरेटर ऑफ आर्यव्रत। इसमें से यंग इंडिया लाला लाजपत जी के द्वारा अखबार शुरू नहीं किया गया था। इस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था? तो दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? तो पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है हवा महल, ऑप्शन नंबर बी, हवा महल, पैलेस ऑफ विंड्स। इस क्रम में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले किया था चंपारण आंदोलन, उसके बाद खेड़ा, फिर रोलेक्ट, उसके बाद दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। पहले चंपारण, फिर खेड़ा, उसके बाद रोलेक्ट एक्ट, फिर दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। ये हो गए आपके 300 क्वेश्चन, 3 वीडियो कंप्लीट। आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहेगा तो पूरे 10 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, 1000 हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर देना है। और जिसने भी पूरा वीडियो लिख दिया है, जो है अगला वीडियो जिसको भी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दो पार्ट 4। 3 पार्ट हो गए हैं, पुराने जिसने वीडियो नहीं देखे आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, जरूर देख लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, पुराने वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।